सो हेलो गाइस। नाउ यहाँ पे अपन फाइनली कंटिन्यू कर रहे हैं डॉनी केट्स थॉर रन को। ये बेसिकली एक नया आर्क होने वाला है जो हमें काफ़ी शॉर्ट देखने को मिलेगा। वेनम ऑफ एसगार्ड जो बेसिकली डायरेक्टली पिकअप करता है आफ्टर द एंड ऑफ बैनर ऑफ वॉर। तो अगर तुम लोग कैचअप नहीं हो बैनर ऑफ वॉर के साथ या इन केस डॉनी केट्स के इंटायर थॉर रन के साथ, तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, गो चेक इट आउट। अब हमें देखने को मिलता है कि थॉर जो है बेसिकली एक ग्रिसिल के नीचे, वर्ल्ड ट्री के नीचे बैठा रहता है एंड वो हमें काफ़ी गिल्टी फील करते हुए नज़र आता है। वो ये चीज़ बिलीव ही नहीं कर सकता कि वो इस डिग्री पे मैनिपुलेट हुआ अपनी रेज के साथ कि उसने इतना सब कुछ कर दिया। ऑफ कोर्स रेफरिंग टू द इवेंट्स ऑफ बैनर ऑफ वॉर, एंड ही बिलीव दैट ही डिड थिंग्स अनवर्दी ऑफ अ किंग। नो, इसे देखते हुए ओडिन की जो सोल है जो इस वक्त म्योनिर के अंदर मौजूद रहती है, वो कहती है तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे तुमने इससे पहले कभी अपना आपा खोया ही नहीं है। जिस पे थॉर ओडिन को एक्सप्लेन भी करता है कि उसने शांत रह के इससे कहीं बेहतर काम किए हैं। लेकिन ओडिन कंटिन्यू करता है कि मैंने तुम्हें कई बार वॉरियर मैडनेस में गिरते हुए देखा है। बट थॉर तभी उसे रिप्लाई करके कहता है, बट क्या आपने कभी मुझे बाइफ्रॉस्ट ब्रिज को विलिंगली डिस्ट्रॉय करते हुए देखा है? बेसिकली थॉर खुद में इसलिए डिसअपॉइंटेड है क्योंकि वो गामा रेडिएशन के अगेंस्ट हार मान गया था, वो रेज आउट हो गया था और डिस्पाइट बीइंग अ किंग उसने ऐसी चीज़ें की जो उसे डेफिनेटली एक हद तक कह सकते हो कि ट्रॉमेटाइज कर चुकी हैं इस मोमेंट पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि थॉर के साथ काफ़ी कुछ हो रखा है इस एंटायर कॉमिक रन में। नाउ उसके बाद ही वहाँ लोकी अराइव करता है सीन पे एंड बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि लोकी बेसिकली कहता है कि वो यहाँ बस अपनी पीटी पार्टी के लिए कुछ टिप्स मांगने के लिए आया है। बट थॉर उससे कहता है जस्ट टेल मी व्हाई यू आर हियर, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है, मुझे इसके साथ डील नहीं करना है। जिस पे लोकी उसे बताता है कि वो एक्चुअली में डोनाल्ड ब्लेक के ऊपर चेक करने आया था कि उसके साथ क्या सिचुएशन चल रही है। अब अगर तुम लोग को याद होगा तो जो डोनाल्ड ब्लेक का आर्क हमें देखने को मिला था डॉनी केट्स थॉर रन में गॉड ऑफ हैमर्स से पहले, तो वहाँ हमें देखने को मिला था कि किस तरीके से इन दी एंड डोनाल्ड ब्लेक को जो है थॉर हरा देता है और लोकी उसे ट्रैप कर देता है सरपेंट के साथ फॉर इटर्नल पनिशमेंट। और हमें ये चीज़ यहाँ पे साफ साफ अप्लाई की जाती है कि थॉर को कोई भी आइडिया नहीं है कि इस वक्त डोनाल्ड ब्लेक कहाँ पे जो है ट्रैप किया के रखा हुआ है, उसे किस तरीके की पनिशमेंट मिल रही है। थॉर लोकी से पूछता भी है इस बारे में बट लोकी जस्ट ब्रशेस हिम ऑफ द टॉपिक। अब इन सब के कुछ घंटों बाद बेसिकली लोकी प्रॉपरली ग्रुप अप होता है थॉर और सिफ के साथ और वो अपना प्लान उन्हें बताता है कि बेसिकली उसके पास ये आइडिया है कि ही माइट बी एबल टू मेक एन अल्टरनेटिव फॉर बाइफ्रॉस्ट। अब क्योंकि बाइफ्रॉस्ट जो है टूट चुका है तो ऑब्वियसली 10 रेल्म्स में ट्रैवल करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन लोकी ये चीज़ सजेस्ट करता है कि किस तरीके से मिडगार्ड में कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ क्रिएट की गई हैं जिनकी मदद से वो लोग कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, तो क्यों ना हम भी कुछ वैसा ही अप्लाई करें। जिस पे थॉर इनिशियली ये तो कहता है कि वो रैदर किसी मिस्टिकल चीज़ पे ही रिलाई करेगा ओवर समथिंग टेक्नोलॉजिकल, जिस पे लोकी उससे अश्योर करता है कि ही विल ट्राई हिज बेस्ट। जिसके बाद वो एक पोर्टल ओपन करता है, लेकिन तभी उस पोर्टल से डार्क हॉथ वहाँ बाहर निकलता है जो बेसिकली हमें कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा इनरेज्ड देखने को मिलता है, जिसे देख के वहाँ पे सभी कोई हैरान हो जाते हैं। अब डार्क हॉथ के बारे में अगर तुम्हें नहीं पता है तो वो बेसिकली हमें काफ़ी माइनर सा विलन देखने को मिला है थॉर के मिथ्स में, जो 80s के टाइम पे हमें काफ़ी अपीयर होते हुए नज़र आता था। ही इज़ अ बीइंग हु वाज कॉन्स्टेंटली बीइंग मैनिपुलेटेड बाय मल्टीपल कैरेक्टर्स और एक हेंचमैन के तरह काइंड ऑफ हम यूज़ करते हुए नज़र आता था। मेफिस्टो के साथ इसका काफ़ी बड़ा डील रहा है बट ही इज़ प्रिटी मच अ माइनर कैरेक्टर। नाउ ऑब्वियसली डार्क हॉथ को देखने के बाद थॉर को तुरंत ही ये लगता है कि ये सब के पीछे लोकी है, लोकी ने कुछ कांड किया होगा, वो कोई चीज़ प्लान कर रहा होगा। बट लोकी उसे कहता है कि उसे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि डार्क हॉथ यहाँ पे कैसे पहुँचा, उसने तो बस एक पोर्टल ओपन किया था। और तभी डार्क हॉथ जो है वो एक ज़बरदस्त पंच मारता है लोकी को एंड देन थॉर जो है ये चीज़ नोटिस करता है कि एक्चुअली में डार्क हॉथ के साथ एक सिम्बायोट भी वहाँ पे मौजूद है जो काइंड ऑफ उसके ऊपर टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है या उसे ओवरपावर करने की कोशिश कर रहा है, और डार्क हॉथ उसी से रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, उसे अपने से छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। एंड सो टू गेट रिड ऑफ दिस सिम्बायोट, डार्क हॉथ क्या करता है कि वो बेसिकली खुद को चार्ज अप करना शुरू करता है और उसी के बाद वो बेसिकली कह सकते हो कि अपने एक्सप्लोसिव पावर का यूज़ करते हुए हमें नज़र आता है। जिसके बाद एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, एक्सप्लोजन होता है, जिसमें जो थॉर लोग हैं, जो वहाँ पे कैरेक्टर्स रहते हैं, वो दूर फेंका जाते हैं एंड इवन जो एसगार्ड है वहाँ पे भी अर्थक्वेक आ जाता है। जिसके बाद बेसिकली डार्क हॉथ वहाँ से लेफ्ट कर जाता है और लोकी और सिफ को तो आइडिया नहीं होता कि अभी अभी क्या हुआ, बट थॉर को अंदाज़ा लग जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। बट हमें देखने को मिलता है कि इस एक्सप्लोजन के बाद, इस ह्यूज ब्लास्ट के बाद, वो जो सिम्बायोट था जो अपेरेंटली डार्क हॉथ के ऊपर टेक ओवर करने की कोशिश
कर रहा था या उसे ओवरपावर्ड करने की कोशिश कर रहा था, वो बेसिकली उसके बॉडी से सेपरेट हो जाता है एंड इट स्लोली स्टार्ट्स टू टेक शेप। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि आफ्टर टेकिंग प्रॉपर शेप इट टर्न आउट टू बी नन अदर देन एडी ब्रॉक हिमसेल्फ, यानी कि वेनम। अब अगर तुम लोग को पता नहीं है तो ये जो आर्क है ना, दिस टेक प्लेस आफ्टर द इवेंट्स ऑफ किंग इन ब्लैक। इसका मतलब ये है कि जो नल है वो अब मर चुका है और एडी ब्रॉक वेनम अब नया किंग इन ब्लैक बन चुका है। और वो यहाँ पे एक्सप्लेन भी करता है कि वो अपने किंग इन ब्लैक की पावर्स की वजह से बेसिकली अपने माइंड को, अपने पीसेस को अराउंड द 10 realms मूव कर रहा होता था टू गेट इन कॉन्टैक्ट विद अदर सिम्बायोट्स, और इसी वजह से, इसी प्रोसेस के थ्रू वो डार्क हॉथ के पीछे भी पहुंचा। मीनवाइल हमें देखने को मिलता है कि जो डार्क हॉथ है वो एक्चुअली में एसगार्ड से अभी निकला नहीं था। इंस्टेड ही वेंट टू अटैक द वॉरियर्स 4, यानी कि वॉलस्टैग वगैरह, और वो बेसिकली अपने आप को पावर अप कर रहा होता है उन लोग को अटैक करने के लिए ही। बट तभी थॉर अपना म्योनिर उसके ऊपर फेंकता है पीछे से और उसे सरप्राइज करने की कोशिश करता है, सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है। नाउ थॉर ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देता है कि ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प डार्क हॉथ, क्योंकि उसकी डार्क हॉथ के साथ हिस्ट्री रही है। उसे हमेशा से ये चीज़ पता रहा है कि डार्क हॉथ कभी भी कह सकते हो कि अपने विल पे ये सब नहीं करता है, उसे कोई ना कोई इन्फ्लुएंस करता है, मैनिपुलेट करता है। बट तभी वेनम ये चीज़ उसे बताता भी है कि ये डार्क हॉथ अब नहीं रहा है, बल्कि डार्क हॉथ के अंदर एक न्यू बॉर्न सिम्बायोट ने पूरे तरीके से उसके बॉडी को टेक ओवर कर लिया है, अपना बना लिया है, हु इज़ अ चाइल्ड ऑफ बेदलाम। जिसके ऊपर थॉर पूछता भी है कि आखिर ये बेदलाम कौन है, और फिर वेनम उन्हें बताता है कि बेसिकली जो बेदलाम है वो बेसिकली वन ऑफ द ओल्डर किंग इन ब्लैक्स में से एक निकल के आता है। अब क्योंकि कॉमिक्स में मल्टीपल कॉस्मोस रहे हैं तो हमें मल्टीपल किंग इन ब्लैक भी थ्रू आउट टाइम देखने को मिले हैं, एंड दिस न्यू बॉर्न सिम्बायोट हु इज़ कंट्रोलिंग डार्क हॉथ इज़ बेसिकली दी सन और यू कैन से चाइल्ड ऑफ बेदलाम। जिसके वजह से हमें पता चलता है, जिस पे लोकी कहता भी है कि सो हम लोग बेसिकली एक प्रिंस इन ब्लैक को फेस कर रहे हैं, विच इज़ क्वाइट कूल, सो वी आर गोना कॉल हिम दैट एज वेल। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वेनम तुरंत ही जो है इस प्रिंस के ऊपर अटैक करता है, उसके बैक के ऊपर, और उसे फुल फोर्स से नीचे लेके जाता है। लेकिन थॉर को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि यहाँ पे कोई चीज़ तो गड़बड़ है, समथिंग स्पेशल इज़ गोइंग ऑन हेयर, क्योंकि ऐसा लगता है कि वेनम उन्हें किसी चीज़ के बारे में पर्टिकुलरली बता नहीं रहा है, किसी चीज़ के बारे में छुपा रहा है। नाउ दोनों ही वेनम और ये प्रिंस इन ब्लैक जो है बेसिकली गिरते हैं, क्रैश होते हैं, और वेनम उसे टॉन्ट भी करता है कि तुम तो बहुत जल्दी फाइट करना भी सीख रहे हो वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो प्रिंस रहता है ये बेसिकली क्या करता है कि वेनम को बर्न करने लगता है, जलाने लगता है अपने हैंड की मदद से, क्योंकि हमें पता ही है कि जो सिम्बायोट्स हैं उनकी फायर वीकनेस निकल के आती है। बट तभी थॉर क्या करता है कि वो इमीडिएटली एक थंडर स्ट्राइक कॉल इन करता है, जिसके ब्लास्ट की वजह से दोनों ही वेनम और प्रिंस आपस से सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन दिस थंडर स्ट्राइक एक्चुअली बैकफायर्ड, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि इसी अटैक के जस्ट बाद जब प्रिंस उठता है तो उसका एक हाथ ग्लो करने लगता है और ऐसा लगता है कि वो किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है। जिस पे वेनम एक्सप्लेन भी करता है कि जो किंग इन ब्लैक रहे हैं उनके पास ये पावर निकल के आती है कि वो अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करके वेपन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो चीज़ हमने देखा भी है। जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि नल भी नेक्रोसॉर्ड को इसी तरीके से बनाया था, एंड सिंस ये एक न्यू बॉर्न है तो ये बेसिकली अपने इमेजिनेशन को तो यूज़ नहीं कर सकता, बट अपने आसपास की चीज़ों को डेफिनेटली ऑब्जर्व करके कोई ख़तरनाक चीज़ क्रिएट कर सकता है। एंड यहीं पे ओडिन की सोल भी कहती है कि मेरे ख्याल से सिचुएशन अब बुरी हो चुकी है, और फिर हमें देखने को मिलता है कि ही मैनिफेस्टेड हिज own freaking Mjolnir out of nowhere, and that right there is the end of the first part of Venom of Asgard. So ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके बाद एक और पार्ट है जिसके साथ ही अपन जो है इस आर्क को कवर अप भी कर लेंगे इंटायरली। सो लुक फॉरवर्ड टू दैट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे न हो तो डू सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।